मुर्शिदाबाद में हिंसा का मामला बेलडांगा घटना पर आज रिपोर्ट दाखिल होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल होगी। ममता सरकार आज दाखिल करेगी ये रिपोर्ट। कोलकाता से खबर, जहां बेलडांगा घटना पर आज रिपोर्ट दाखिल होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। ममता सरकार आज ये रिपोर्ट दाखिल करेगी और इससे पता चलेगा कि हकीकत क्या है उस दौरान की जब ये हिंसा हुई, किस किस की गलती है, किसने इस हिंसा को, आगजनी को, इसकी शुरुआत की, किन पर शक है, हालात क्या थे, वहाँ पर पुलिस कब पहुँची, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, कितने लोगों को पकड़ा, किस इलाके की बात है और उसमें कौन से लोग थे जो इस सब के पीछे थे। क्या इस घटनाओं को उकसाने के पीछे तैयारी पहले से थी। तो बहुत सारे सवाल हैं जो इस रिपोर्ट में जिनका जवाब होगा, जो कोर्ट जानना चाहता है। रैनिक दत्ता मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, बहुत अहम रिपोर्ट है, कितनी देर में ये रिपोर्ट दाखिल होगी, उसके बाद कब तक ये रिपोर्ट मीडिया को मिलने की उम्मीद भी है? में ये रिपोर्ट सबमिट किया गया है। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से बुधवार का जो सुनवाई था, जो सुनवाई एक पीआईएल के बेसिस पर हो रहा था, जिस पीआईएल में एडवोकेट की तरफ से मेंशन किया गया था कि वेस्ट बंगाल का जो मुर्शिदाबाद जिला का बेलडांगा, जिस जगह में ये दो संप्रदाय के बीच में झमेला हुआ था, इस घटना में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। पुलिस नाकामयाब है, पुलिस की तरफ से सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और इसी वजह से सेंट्रल एजेंसीज को इस पूरा घटना का जांच सौंपा जाए और उसके साथ साथ ही सेंट्रल कोर्ट को डिप्लॉय किया जाए, ये डिमांड जब रखा गया था, उसी सिलसिले में कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के पास से बेलडांगा का इंसिडेंट को लेकर कंप्लीट रिपोर्ट मांगा गया था और आज दोपहर 2 बजे के अंदर ही वो रिपोर्ट जमा करने के लिए बोला गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में। और उसी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक सीक्रेट एनवलप में ये रिपोर्ट पेश किया गया है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये रिपोर्ट में बहुत सारे चीज स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मेंशन किया गया है। जैसे कि शनिवार रात में ये घटना पहला कहां चालू हुआ था, कौन से जगह में बेलडांगा का कौन से जगह में ये घटना चालू हुआ था, उसके बाद कौन से एरिया इफेक्टेड हुआ है, बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, इस जगह का कौन से जगह इफेक्टेड हुआ है और उसके बाद पुलिस की तरफ से इसको रोकने के लिए क्या क्या एक्शन लिया गया है, वो भी ये रिपोर्ट में मेंशन हो सकता है। उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये रिपोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो 17 लोग गिरफ्तार हुआ है उसका परिचय दिया जाएगा और उसके साथ साथ ये लोग किस तरीके से इन्वॉल्व थे इस घटना में वो भी मेंशन किया जाएगा। ये घटना में कौन से एरिया में कितना प्रॉब्लम हुआ था, कौन सा जगह कितना इफेक्टेड हुआ है, उसका डिटेल रिपोर्ट जैसे दिया गया है वैसा ही ये जो 17 लोग गिरफ्तार हुआ है, जिसमें से 8 लोग अभी पुलिस हिरासत में है, उन लोगों का क्या भूमिका था, वो लोग कहां से आए थे, वो लोग किस तरीके से इस घटना के साथ शामिल हुए थे और इसके पीछे क्या कारण था, वो कारण अभी तक पुलिस को क्या लगता है, ये पूरा डिटेल्स रिपोर्ट अभी सबमिट किया गया है। और उसके साथ साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज मिला था, वो सीसीटीवी को भी अभी पेन ड्राइव के माध्यम से सबमिट किया गया है वो फुटेज को, ऐसा भी सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। सूत्र के हवाले से ये भी खबर है कि ये पूरा घटना में कितना पुलिस डिप्लॉय किया गया है, कौन से जगह में कितना पुलिस फोर्स उधर मौजूद है, कितना एडिशनल ओसी रैंकिंग ऑफिसर, कितना एडिशनल एसपी रैंकिंग ऑफिसर, एसपी रैंकिंग ऑफिसर कितना है, ये पूरा डिटेल्स इन डिटेल्स रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मेंशन किया गया है। जैसे कि बुधवार का सुनवाई में भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से कहा गया था कि सेंट्रल कोर्ट का कोई जरूरत नहीं है, सेंट्रल एजेंसीज का भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से पूरा कार्रवाई किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल पुलिस दोनों मिलकर काम करके ये पूरा परिस्थिति को संभालने का कोशिश कर रहे हैं और इसी का डिटेल्स रिपोर्ट अभी आज कोलकाता हाई कोर्ट में पेश किया गया है, जिस रिपोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये घटना के बाद पुलिस की तरफ से क्या क्या कार्रवाई किया गया था, एरिया का अभी का सिचुएशन क्या है, अभी फिलहाल इस एरिया को शांत रखने के लिए प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया गया है और क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, इसका रिपोर्ट भी मेंशन किया जाएगा। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही उस एरिया का यानी मुर्शिदाबाद जिला का पूरा इंटरनेट परिसेवा को रद्द कर दिया गया था, वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे फुटेज सामने आ रहा था जिसको लेकर पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से या पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से बार बार से अभी
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से पूरा मेंशन किया जा सकता है। सरकार की तरफ से मेंशन भी किया जा सकता है। कितनी देर में ये दाखिल करने जा रही है ममता सरकार ये रिपोर्ट, या दाखिल कर दी गई है रैनिक? देखिए, ये रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे ये रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट में। मगर कलकत्ता हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस का बेंच ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद अगला जो सुनवाई का डेट दिया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, वो है सोमवार दिन ही इस पूरा केस का हियरिंग होगा। दो पक्ष का जो टिप्पणी वो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सुना जाएगा और ये रिपोर्ट में क्या क्या निकल के सामने आया है, रिपोर्ट देख के कोलकाता हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस का बेंच वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, वो सोमवार ही मालूम पड़ेगा। और सोमवार ही कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये पूरा घटना को लेकर जो पीआईएल दाखिल किया गया था, इसके ऊपर हियरिंग करने के बाद क्या डिसीजन लिया जाएगा वो बोला जाएगा। यानी पूरा बेलडांगा का ये जो इंसिडेंट के बाद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से जांच किया जाएगा कि नहीं, ये पूरा डिपेंड कर रहा है इस रिपोर्ट के ऊपर ही। रिपोर्ट का आधार के ऊपर ही कलकत्ता हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस का बेंच उनकी तरफ से डिसीजन लिया जाएगा कि अगले टाइम ये जो मुर्शिदाबाद का इन्वेस्टिगेशन ये क्या वेस्ट बंगाल पुलिस के हाथ में ही रहेगा, वेस्ट बंगाल पुलिस के एसआईटी के हाथ में ही रहेगा, या ये पूरा जांच को कोई सेंट्रल एजेंसीज को दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ही बेलडांगा का अभी का जो स्थिति है, उस स्थिति में क्या सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करना जरूरी है, ये डिसीजन भी सोमवार ही कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। यानी मुर्शिदाबाद का बेलडांगा में शनिवार से लेकर जिस तरीके से हमले का घटना सामने आया था, करीब 30 के ऊपर घर को तोड़फोड़ किया गया था, बॉम्बिंग का घटना सामने आया था, ये देखते हुए बार बार से एक ही सवाल आ रहा था कि क्या ये घटना 1 से 2 घंटे के अंदर होने वाला घटना है या इसको प्री प्लान किया गया था। प्री प्लानिंग के माध्यम से इस तरीके का बेलडांगा मुर्शिदाबाद का करीब 12 जगह को इफेक्टेड किया गया था इस घटना के बेसिस पर। और इसी को लेकर अभी कोलकाता हाईकोर्ट में जो पीआईएल दाखिल हुआ है, इसके ऊपर ये जो रिपोर्ट आज स्टेट गवर्नमेंट ने सबमिट किया है, इसमें कोलकाता हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस का बेंच वो सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, उनके तरफ से क्या डिसीजन दिया जाएगा, इसके ऊपर ये डिसीजन होगा कि मुर्शिदाबाद का बेलडांगा का ये इंसिडेंट को लेकर अगला कार्रवाई क्या हो सकता है। अगला कार्रवाई क्या हो सकता है देखना होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट इसके ऊपर क्या रुख अपनाता है ये भी देखने वाली बात होगी। रैनिक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका।